नमस्कार, मैं बीडीसी टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अगियांव के नवनिर्वाचित विधायक शिव प्रकाश रंजन से आपको मिलवाते हैं कि चुनाव के बाद जीत का खुशी इन्हें कितनी मिली, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो विधायक जी, आप पहली बार यहाँ से अगियांव से आप विधायक चुने गए थे, आपको कितनी खुशी हुई? ये जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को निभाना है। तो मुझे लगता है कि विधायक बनने का खुशी नहीं, बल्कि इसको हम लोग इस रूप में ले रहे हैं कि ये हमारे लिए एक नई जिम्मेवारी है। कई जिम्मेवारियों को हम लोग ने निभाया है, छात्र जीवन से लेकर के फिर युवा मोर्चे पर भी। तो ये हमारे लिए एक नया जिम्मेवारी मिली है। तो इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम जनता का जो समर्थन और जो प्यार जो मिला है, उसी और प्यार समर्थन से इस जिम्मेवारी को हम लोग निभाने का काम करेंगे। और जनता में अपार खुशी है। जनता के अंदर में एक नई खुशी देखने को मिल रहा है, खास करके नौजवानों के अंदर में एक नए चेहरे पर खुशी दिख रही है कि जिस सरकार ने नौजवानों के रोजगार को, भविष्य को खत्म करने का काम किया, उस सरकार को भोजपुर में, काराकाट में और बिहार के कई जगहों पर, देश के कई जगहों पर धूल चटाने का काम किया है। तो एक नौजवानों के अंदर में एक खुशी है कि अब जो है रोजगार के सवाल पर लोकसभा में एक संघर्ष लड़ाई होगा। अब हमारे लिए भी लोकसभा के अंदर में मजबूती के साथ में इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत करके गए हैं और वो हमारे सवाल को लेकर के लोकसभा के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाएंगे। तो एक माने पूरे देश भर में नौजवानों में, छात्रों में, महिलाओं में और किसानों में, खास करके यहाँ के जो गरीब किसान लोग हैं, मिडिल जो किसान हैं, किसान मजदूर हैं, उनके बीच में एक खुशी का लहर है और उनके अंदर एक उम्मीद का किरण भी दिख रहा है कि हमारा सवाल अब मजबूती के साथ लोकसभा में उठेगा। विधानसभा में उठते रहे यहाँ और विधानसभा में हम जीत करके गए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भई यहाँ जो चुनाव हुआ, तो यहाँ चुनाव तो होना नहीं चाहिए था। यहाँ तो लोकसभा की तैयारी चल रही थी, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन फिर भी जनता ने इसको जिता करके जो जो ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ जेल में डाल करके ये सीट को भी जनता से छीन लिया जाएगा, यहाँ के महागठबंधन से छीन लिया जाएगा, तो उसको भी जनता ने सबक सिखाया है और जिता करके फिर एक बार भेजा है। यूपी के मुख्यमंत्री आए थे चुनाव में, उन्होंने कहा कि पूरे भारत से नक्सलियों की सफाया किया जा रहा है और आप लोग भी यहाँ से सफाया कर दीजिए, क्योंकि वो आएंगे तो केवल खून की होली खेलेंगे। क्या ये बात है कि आप लोग खून की होली खेलते हैं? अब उनकी 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 जो मंशा है, उनकी सोच अलग हो सकती है, वो अपने ही तरह सोचते हैं। भाजपा तो यहाँ दंगाई दंगा करने वाली पार्टी है, जिसके नक्शे कदम पर चलते हैं आरएसएस। उसका क्या चरित्र रहा है? आरएसएस के लोग तो यहाँ के हमारे राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले लोग हैं। खून के होली तो ये खेलते हैं, आपस में लड़ा करके, लोगों को हत्या कर करके, नेताओं की हत्या कर करके, ये तो खून की होली खेलने वाले हैं। तो ये जिस तरह का चरित्र रखते हैं, उसी तरह का दूसरे के बारे में लोग सोचते हैं। हम तो जनता की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब जनता के लोगों को, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगा और मजदूरी के लिए हम लड़ेंगे तो नक्सली कहेंगे। अगर छात्र जो है कहेगा कि भाई मुझे शिक्षा दीजिए और शिक्षा के लिए लड़ेगा, तो आप नक्सली कहिएगा। गांव में लोग लड़ने वाले तो उसे नक्सली बताइएगा, और शहर में जो लोग लड़ेंगे, जो लिखेंगे, पत्रकार लिखेंगे, तो उनको अर्बन नक्सल कहिएगा। तो ये आपका चरित्र जो है, उसी चरित्र के रूप में दूसरे को आप उसी चरित्र के हिसाब से आप सोचते हैं। इसलिए जनता ने तो ये तो दिखा दिया ना। भाई आप कह रहे हैं कि नक्सली यहाँ आएंगे, खून की होली खेलेंगे, तो जनता ने तो जिता करके भेज दिया कि अब लोकसभा में बतियाना, लोकसभा में बात करना। हम पूछेंगे ना इनसे, हम तो पूछेंगे 30 लाख नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए और 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, ये पूछेंगे लोकसभा में। अब पूछने वाले बहुत कम थे पहले, अब इस बार लोकसभा में इनका माने जो लोग चाहते थे कि दबा देते थे हमेशा, अब यहाँ की जनता की आवाज़ लोकसभा में भी नहीं दबेगी। अब इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप अनर्गल कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। हम तो भाई जनता के लीडर हैं, जनता के गाँव की गरीबों के काम करने वाले, गरीबों के लिए काम करने वाले हम लोग ऐसे लोग हैं। इसलिए आप मुझे गरीबों, ये लोग तो कहते हैं कि ये तो काम करते ही नहीं है, केवल दंगा फसाद करते हैं। ये खुद काम नहीं करते हैं, इसलिए हमको ये कहते हैं।
वो काम जो लोग करते नहीं है वो कहते हैं यहीं, लेकिन हम तो काम करते हैं ना भाई। यहाँ तो गरीबों का मान सम्मान नहीं था, लड़ करके गरीबों ने मान सम्मान लिया, वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज भी गया में हम कल जा रहे हैं मिलने के लिए, वहाँ देखे कि भाई माने एक व्यक्ति का बाँह काट लिया गया, वो इसलिए कि वो महागठबंधन को वोट किया था। अभी अभी यहाँ बड़हरा इलाके में आप मारपीट कर रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं। भाई गरीब वोट दे दिया महागठबंधन को, तो उसके साथ आप उसको पीटने पे उतर गए हैं, उसके साथ झगड़ा करने पे उतर गए हैं, उसको दमन कर रहे हैं, अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इसका जब जवाब दिया जाएगा तो नक्सली कहेंगे आप। इसका जब माने ये जो आप जो दमन कर रहे हैं, इस दमन का जवाब दिया जाएगा तो आप उल्टा बोलिएगा। इसलिए अब तो भाई जनता ने तो दिखा दिया, हम ही काम करने वाले लोग हैं और हम भी लोग लड़ रहे हैं। हम ही लोग तो भाई माने यहाँ तो नौजवानों को रोजगार मिला, ये नौकरी भी मिली। कह रहे हैं लोग कि आरक्षण का झूठा अफवाह फैला करके ये पार्टियां लोग जीती है गठबंधन के। क्या सही बात है? क्या आरक्षण का झूठा? माने आरक्षण मतलब आरक्षण तो आप खत्म कर रहे हैं ना। खत्म कर रहे हैं, हाँ तो संविधान को मतलब माने खत्म ही कर रहे हैं। इसके नाम पर ये अफवाह ये फैला करके भाई माने आपका केंद्रीय मंत्री, आपका बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि आप 400 आप हमको सीट दीजिए, संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने की तो आप बात ही बोल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, ये आप बोल रहे हैं। तो आप माने वो तो दिख रहा है ना, वो सुनाई दे रहा है, वो सभी जगहों पर चल रहा है। तो ये हम कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं खुद चैलेंज सामने आकर के बोल रहे हैं, और इसी बात को हम बोल रहे हैं जनता के बीच में कि देखिए संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, ये आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। आरक्षण तो आप खत्म कर रहे हैं ना, आप जो है सरकारी नौकरियों को आप खत्म करेंगे तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा विधायक जी, अंतिम प्रश्न है कि आप विधायक चुनकर आए हैं, आपको विधायक अब तो बन ही गए हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या करने जा रहे हैं अगियाओं के विधानसभा? देखिए अगियाओं में बहुत सारे काम जो है, जेल जाने की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाया है। कई सड़कें जर्जर हो चुकी है, जर्जर है भी। कई जगहों पर पुल का माने लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पुल चाहिए। कई जगहों पर स्कूल के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो जो काम अधूरा रह गया, जिसको काम मनोज जी अगर होते हुए पूरा हो जाता, उस काम को पहले पूरा किया जाएगा। और जनता के हर सुख दुख में, उसके हर संकट के समय में हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। और उनकी जो लड़ाई और संघर्ष है, चाहे कोई भी सवाल हो, हम लोग लड़ते रहेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अच्छा, आप तो छात्र जीवन से आए हैं, छात्र संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। आज भ्रष्टाचार बहुत मात्रा में फैली है हर मतलब ऑफिस में। आज आपको एक राशन कार्ड भी बनवाने जाए या कोई एक स्टूडेंट अपना आवास मतलब जो भी जाति प्रमाण जो भी बनवाए, वहाँ भी पैसे लग रही है। क्या इस पर आप लोग कोई आंदोलन या कहीं ये हम लोग बनाएंगे? ये हमेशा आंदोलन करते रहे हैं हम लोग। छात्र के सवाल पर, अभी नीट के सवाल पर हम लोग आंदोलन किए। तो कोई भी सवाल होगा, कोई भी धांधली होगी, कोई भी भ्रष्टाचार होगा, कोई भी गलत काम होगा, उस गलत के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहे हैं। और हमेशा सड़कों पर आपको ऐसा का, अरवैये का, माले का हमेशा बैनर आपको मिल जाएंगे सड़कों पर आंदोलन करते हुए। तो हम लोग तो लड़ते रहे हैं। अब सरकार है भाजपा नहीं, उस समय तो आप लड़ते रहे थे। हाँ, लेकिन अभी तो आप आए हैं ना, विधायक हैं, आपका सांसद हो गए हैं, विधायक तो अब तो वहाँ दबाव बना सकते हैं। विधायक हैं तो एक जिम्मेदारी है विधानसभा के अंदर में लड़ना। विधानसभा के साथ साथ सड़कों पर भी हम जनता के साथ रहेंगे, लड़ेंगे। और ये हमेशा मैंने दिख रहा था। मनोज जी थे, विधानसभा में लड़ते थे, सड़कों पर भी लड़ते थे। सुदामा प्रसाद थे, तो सड़क पर भी लड़ते थे, विधानसभा में लड़ते थे। आज मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, हम पहले ऐसा में थे, हम भी सड़क पर लड़ते थे। तो आज अब एक जिम्मेदारी और बढ़ी है विधानसभा में लड़ने का, तो विधानसभा में लड़ा जाएगा। और ये पहले से जो सड़क पर हम लड़ते रहे हैं इन लोगों के बीच में, अपने पार्टी के छात्र नेताओं के साथ या यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ, उनकी समस्या को लेकर के जो सड़क पर हम लोग लड़ते रहे, वो लड़ाई जारी रहेगा। वो लड़ाई बल्कि वो लड़ाई हमारे लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई। अब ये लड़ाई विधानसभा में भी हम लड़ेंगे और यहाँ सड़क पर भी उनके साथ हम कदम से कदम मिलाते हुए उनके साथ उनकी लड़ाई में हमेशा हम खड़े रहेंगे, उनके साथ लड़ते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद।